पब्लिक न्यूज़ डिजिटल में मैं हूं मोहम्मद नासिर बट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो एहतजाज की कॉल दी गई है 24 तारीख का दिन है। आज 20 नवंबर है, यानी मज़ीद 3 दिन बाकी हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो खुशामदीद कहने के लिए फोर्सेस हैं वो पहले से ही मैदान में आ चुकी हैं। ये डीचो का मुकाम है और इस वक्त हम आपको दिखा सकते हैं, पहले विकास कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो प्रिजन वैन है इस्लामाबाद पुलिस की वो भी यहाँ पहुँचाई गई थी और इस्लामाबाद पुलिस रेंजर्स FC के जो दस्ते हैं वो भी तैनात होंगे और यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो भी बड़ी तादाद में जो है वो पहुँचा दिए गए हैं। साथ ही साथ कंटेनर्स के क्रेन भी मौजूद होगी जो कि बवक्त ज़रूरत कंटेनर्स को एक मुकाम से दूसरे मुकाम पर जो है शिफ्ट कर सकेगी। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि जो SSP ऑपरेशंस थे, SP सदर थे, SP सिटी थे और पंजाब पुलिस के जो दस्ते हैं जो कि तलब किए गए हैं, इजाफी नफरी पंजाब पुलिस से आएगी, सिंध पुलिस से आएगी। इसके साथ साथ FC और रेंजर्स के जो दस्ते हैं वो भी इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन करेंगे और इस एहतजाज से निपटने के हवाले से जो हिकमत अमली बनाई जाएगी। इस वक्त आज इस्लामाबाद की ज़ेर सदारत अहम जो इजलास है वो जारी है, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से कुछ ही देर पहले जो पैदल फ्लैग मार्च है वो किया गया है और SP सदर जो हैं उनकी क़यादत में डी चौक से लेकर चाइना चौक तक, चाइना चौक वही मुकाम है जहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद कारकुनान की जानिब से मैदान जंग के मनाजिर जो हैं वो बनाए गए थे, पेश किए गए थे और पुलिस को नाको जो चने हैं वो चबवाए गए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस की जानिब से इस दफ़ा खासी तैयारियां की गई हैं और कहा यह जा रहा है कि किसी सूरत डी चौक पहुंचना तो दूर की बात है, बल्कि जो तहरीक इंसाफ के आने वाले कारकुनान, चाहे उनका ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से हो, पंजाब से हो, सिंध से हो या इस्लामाबाद के अंदरूनी जो इलाके हैं वहाँ से हो, उनको शहर में दाखिल होने की इजाज़त भी नहीं दी जाएगी। डी चौक तक पहुँचना उनके लिए खासा मुश्किल होगा। तो हम देख रहे हैं जिस वक्त डी चौक में भी हम यहाँ पर जो सूरत हाल हमने देखी, इस्लामाबाद पुलिस के यहाँ पर अहलकार जो हैं वो बड़ी तादाद में पहुँचे। शहर भर के जो 27 थाने उनके SHOs को बुलाया गया था, नफरी यहाँ पहुंची, खवातीन अहलकार पहुंची, इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस के जो अहलकार थे वो भी यहाँ मौजूद थे और रिहर्सल की गई है और यहाँ पर जो कंटेनर्स हैं वो लगा दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी सूरत, चूँकि हमने देखा गुज़श्ता एहतजाज में यहाँ तक जो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं वो एक काफ़िले के हमरा पहुँच गए थे और इस मुकाम से राइट जानिब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा मौजूद है, वहाँ पर बआसानी पहुँचने में कामयाब हो गए थे काफ़िले। लेकिन इस दफ़ा कहा जा रहा है कि यहाँ तक पहुँचना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होगा। पुलिस की जानिब से इस हवाले से इजाफी जो 50,000 शेल्स हैं वो भी मंगवा लिए गए हैं। 40,000 जो पैलेट गन्स हैं, माजरत के साथ जो पैलेट गोलियां हैं, जो रबड़ की गोलियां जिनको कहा जाता है, उनको भी मंगवा लिया गया है और 1200 के करीब जो 12 बोर गन्स होंगी जिनकी मदद से रबड़ की गोलियां जो हैं वो भी फायर की जाएंगी, शेल्स भी फायर किए जाएंगे, वो भी मंगवा लिए गए हैं। ना सिर्फ इतना बल्कि पंजाब से मदद तलब की गई है, 3 DIGs होंगे और 7 से 8 DPOs का बताया जा रहा है और इजाफी नफरी जो है पंजाब पुलिस की वो भी इस्लामाबाद पुलिस को ज्वाइन करेगी। सिंध पुलिस से भी रब्ता किया गया। इसके साथ साथ रेंजर्स की भी इजाज़त दे दी गई है कि वो इस्लामाबाद में सिक्योरिटी की फ़राइज़ जो है सर अंजाम देंगे। FC चूँकि पहले से इस्लामाबाद में मौजूद होती है, उनको भी यहाँ पर दोबारा से इजाफी जो नफरी है उसको बुला लिया गया है। ना सिर्फ इतना बल्कि शहर में दफ़ा 144 का नफाज तो पहले से मौजूद था, लेकिन परसों जो नफाज है उसकी तारीख ख़त्म हुई, दोबारा से ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और शहर इक़्तिदार में दफ़ा 144 का नफाज यानी कि 5 से ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद की गई है और अगर शहरियों की जानिब से या किसी सियासी, मजहबी या दीगर जमातों की जानिब से इकट्ठ किया जाता है तो उनको कानूनी जो नताइज हैं वो भुगतने पड़ेंगे। बड़े वाज़ेह अंदाज में ये कहा गया है और ये कहा गया है कि रेंजर्स को अख्तियारात इजाफी दिए गए हैं, FC के पास इजाफी अख्तियारात होंगे और इस सर्दी यानी कि कपकपाती सर्दी में जो भी कारकुनान यहाँ पहुँचेंगे उनको शेल्स का भी सामना करना पड़ेगा, रबड़ की गोलियाँ भी जो उनको खानी पड़ेंगी। और हमने जैसे पहले आपको दिखाया कि कंटेनर्स की इस दफ़ा इजाफी जो तादाद है वो प्लान में रखी गई है, यानी कि 1000 से ज़ायद कंटेनर्स ना सिर्फ डी चौक बल्कि मुख्तलिफ मुकामात पर, जिसमें फैज़ाबाद शामिल है, जिसमें संगजानी शामिल है, जिसमें हमने देखा टी चौक शामिल है, वो तमाम तर रास्ते, वो तमाम तर दाखिली और ख़ारजी रास्ते जिनको इस्तेमाल करते हुए शहर में दाखिल हुआ जा सकता है, उनको बाकायदा तौर पर बंद किया जाएगा। वहाँ पर रेंजर्स तैनात होगी, FC तैनात होगी, इस्लामाबाद पुलिस, ना सिर्फ ये फोर्सेस बल्कि पंजाब पुलिस और सिंध पुलिस के इजाफी जो दस्ते हैं वो भी तैनात किए जाएंगे। और यहाँ पर हमने देखा है कि अभी भी कुछ देर पहले जो है फ्लैग मार्च किया गया है और कहा यह जा रहा है कि रोज़ाना की बुनियाद पर जब तक 24 नवंबर नहीं आती शहरियों में एक
डर और खौफ की फ़िज़ा तो कायम होगी ही, बल्कि एक अमन की जो आशा है, जो पैगाम है वो भी दिया जाएगा और शहरियों को भी पैगाम दिया जाएगा कि इस्लामाबाद पुलिस, रेंजर्स एफसी, इसके साथ साथ जो दीगर सूबों से पुलिस के दस्ते आएंगे वो बआसानी इस्लामाबाद को महफूज बना सकेंगे। और शहरियों को ये कहा जा रहा है कि 24 नवंबर के हवाले से, चूँकि इससे पहले ये इस हवाले से भी बाज़गश्त की जा रही है, मुख्तलिफ़ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं कि जो एहतजाज है वो मुलतवी हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से मुकम्मल तौर पर तैयारियाँ कर ली गई हैं, बल्कि जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी जानिब से भी तैयारियों को ख़त्मी जो शक्ल है वो दे दी गई है।